मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता नवम प्रकरण चलेगा। वैराग्याष्टक। वैराग्य ही बड़ा साधन है। विवेक के साथ साथ वैराग्य होता है तो विवेक हुआ। विवेक का कार्य से, वैराग्य से विवेक का निश्चय होता है। अभी स्वयं गुरु का उपदेश है। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भवत्यागपरो व्रती। कृताकृते कृतम च अकृतम च। जो कर्म किया, कुछ नहीं किया, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ कर्म किया है नहीं किया है, ये सब जो द्वंद्व है, इसका जो विचार है कि ये करना चाहिए मैंने नहीं किया, ये करना चाहिए मैंने किया, कुछ कर्म किया कुछ नहीं किया, कुछ करते हुए कुछ अकरते हुए, ये जो विचार अभिनिवेश है, ये भी द्वंद्व है, द्विगुल, ये दुख देने वाले। कदा कस्यवा शांतानि, किसका शांत होते, कब शांत होते हैं, तो ये चलता रहता है। ज्ञान होने के पहले तो रहता है, ज्ञान होने के बाद ऐसे नहीं रहता है। तो बाधित अनुभूति अगर कुछ रहता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चिंतन छोड़ देना है। समझ करके सब जितने हैं अपने स्वरूप का चिंतन करके, ये कर्म जो हो रहा है देहादि के द्वारा होता है, उसके साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। जो कर्म किया है कुछ नहीं किया है, सोच करके कुछ पाप कर्म किया, कुछ नहीं किया, कुछ पुण्य कर्म करना था नहीं किया, ये जो भावना है, ये भावना को ही छोड़ देना कि कुछ नहीं, अपने स्वरूप चिंतन करना है। जो हुआ है हो गया है, और ये कर्म कुछ करते हुए अकरते हुए ये कुछ नहीं। उत्तम अधिकारी है जो वेदांत श्रवण करके आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाती है, तो उस समय ये सोचना ये करना नहीं चाहिए, करना है, ये भावना उसमें रहती ही नहीं।
थोड़ा भी कभी बाधित अनुभूति से होकर आता है अथवा ज्ञान होने के पहले श्रवण मनन करते समय ये भावना आती है, ये सब को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना है। और श्रवण मनन करते समय बाकी सब कुछ छोड़ दे, केवल अपने स्वरूप चिंतन करके स्वरूप स्थित होना चाहिए। किसका कहो एवं ज्ञात्वा यह निर्वेदाद वैराग्य, ये सब कर्म कुछ किया नहीं किया, पुण्य पाप कर्म, ये सब वैराग्य कुछ नहीं है, आत्मा में कुछ है ही नहीं, उससे कोई प्रयोजन नहीं। जो कर्म पुण्य कर्म का निष्काम कर्म आदि का प्रयोजन अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा सद्गुरु प्राप्ति, जिज्ञासा, फिर वेदांत श्रवण की प्राप्ति, श्रवण मनन करके वो स्थिति आती, तो ये कर्म उसका सब फल जो हो गया, पुण्य पाप कर्म जो है उसके विचार करना क्या है नहीं, आगे क्या करना नहीं करना ये भी विचार नहीं, सब छोड़ करके वैराग्य होकर त्याग फल प्रति, ये भावना अभिनय से आग्रह को छोड़ देना है, कुछ नहीं है, उसके साथ संबंध ही नहीं, अपने स्वरूप में उसका संबंध नहीं। व्रत होता है, व्रत संकल्प आग्रह ये करना है नहीं करना है, अव्रति ऐसा व्रत संकल्प छोड़ देना है, कुछ नहीं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए भावना छोड़ देना है, अपने स्वरूप में स्थित है। तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो आत्मसंतमन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन करने का नहीं, वो कर्म आदि जो देहादि इंद्रिय विषय तो अलग है, स्वरूप स्थित हो जाना है। श्लोक बोलो। चित्त में जो धर्म कुछ है वो चित्त का विकल्प संकल्प विकल्प होता है, वो संकल्प विकल्प जो होता है वो सब का छोड़ना, ये वैराग्य का पूरा त्याग करना, त्याग में तो शाश्वती को छोड़ना, अभिनय से छोड़ना, मेरे में है ही नहीं, ये किस प्रकार कैसा होता है वो तो कहते चित्त का संकल्प विकल्प चित्त में होता है, चित्त के साथ संबंध ही छोड़ देना है। चित्त अपना दृश्य है, अपना स्वरूप नहीं। ऐसे विचार करके जो कुछ विचार आता है पहले पहले तो विचार को छोड़ करके चित्तवृत्ति निरोध करके लक्ष्य में लगाना, ये तो आवश्यक है, तभी श्रवण मनन आदि एकाग्रता से होता है। और आगे श्रवण मनन करने के बाद फिर और मन में कभी क्या होता है वो छोड़ देना, छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना। मन में जो हो रहा है वो दृश्य है, आप उससे भिन्न है, आप उसका दृष्टा है, दृग रूप चेतन, आप में कुछ ही नहीं। ऐसा चिंतन करते करते क्या होता है, स्वरूप चिंतन करते करते स्वरूप में निष्ठा होती। बाह्य पदार्थ मिथ्या है, मिथ्या में मिथ्या तो बुद्धि करे, अहंता ममता को छोड़ करके अपने स्वरूप स्थित होना। ऐसे वो सब को छोड़ करके अपने स्वरूप में कैसे रहना। कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपसमंगता। कस्यापिता है तात संबोधन करते, पहले भी क्या था, मोक्षम इच्छसि चेत तात, तात पुत्र को कहते, पिता को कहते, स्नेह से पुत्र को, शिष्य को भी। धन्य से कोई धन्य होता है, लौकिक चेष्टा देकर लोक चेष्टा अवलोकनात्, जो कुछ लोक में होता है इसको देखते हैं, लोक में चेष्टा होती है, लौकिक देहादि में है, देह में नहीं होता है। देह में जो संसार चेष्टा जितने हैं वो संसार चेष्टा को देख करके जीने की इच्छा, जीवित की इच्छा, संसार में कैसे चल रहा है, लौकिक चेष्टा संसार चेष्टा देखने से जीवित इच्छा, जीने की इच्छा स्वाभाविक होती है। और बुभुक्षा भोग करने की इच्छा सामान्य होती है, संसार में से देखता है कुछ कुछ भोग करने की इच्छा। और बुभुत्सा बुद्धम इच्छा, जानने की इच्छा।
पहले तो जीवित रहने की इच्छा है, उसके बाद खाली जीवन होने से नहीं, भोग करने की इच्छा है। अरे भोग करते करते वैराग्य हो तो आत्म तत्व को जानने की इच्छा है। ये जितने सब इच्छा है सब जीवित इच्छा, बुभुक्षा तो बंधन के कारण, बुभुत्सा होने पर ज्ञान होता है, बोध वो मोक्ष के कारण। किंतु अज्ञान अवस्था है तो बुभुत्सा बोध की इच्छा, ज्ञान हो जाने पर बोध की इच्छा, जैसे भोजन कर लेने के बाद तृप्त हो गया, भोजन की इच्छा नहीं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा तो ज्ञान प्राप्त होने तक, ज्ञान प्राप्त हो गया तो आगे बुभुत्सा भी नहीं रहती, तो बुभुत्सा भी शांत होती। जीवित इच्छा, बुभुक्षा और बुभुत्सा, जीने की इच्छा, भोग करने की इच्छा और ज्ञान की इच्छा, ये भी उपशमम गता, शांत हो जाती है, ये भी कुछ नहीं रहता है। किसी किसी के धन्य कोई है कि कश्चिदेर प्रत्येगात्मान वैश्यत, धन्य है जो बहुत जन्म के पुण्य फल देता है, साधन करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो पहले जीने जीवित मरण, जीवित इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, भोग करने की इच्छा नहीं, जो मिलता है वो प्रारब्ध में से रहता है। शरीर जब तक प्रारब्ध है तो भोग कुछ होता है, किंतु भोग करने की इच्छा और कुछ अधिक भोग और कुछ मिले ये नहीं। और बुभुत्सा भी शांत हो गई, क्यों बोध हो जाने पर और बोध की इच्छा नहीं रहती, शांत हो जाती है। ऐसा किसी किसी की ऐसी शांति होती है। ये तो ज्ञान होने पर स्थिति है, उसकी तुति कहते ऐसे दुर्लभ कोई होता है। हाँ श्लोक बोलो। ज्ञान होने पर कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छा की निवृत्ति होती। साधकों को भी जितने ज्ञानी की स्थिति में, ज्ञान की जैसी स्थिति स्वाभाविक स्थिति, ज्ञान होने के बाद ज्ञानी जिस प्रकार स्वभाव से रहता है वो स्वाभाविक, वो सोच करके नहीं ऐसे मैं करूं, ऐसा मैं करूँगा, ऐसे करूँगा, कारण क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया, ये भावना ज्ञान में नहीं होती। ज्ञान होने पर तृप्त हो गया, वो अपने को सोचता नहीं मैं ज्ञान हो गया अभी क्या करना नहीं करना, ये कुछ नहीं। स्वाभाविक जो स्थिति है, शास्त्र में कहीं सर्वत्र ज्ञानी का स्थित प्रज्ञ का लक्षण, ज्ञानी का लक्षण जो कहा गया, साधक उस लक्षण को अपने में लाए। साधक भी ऐसे सोचे, क्या सोचने से इच्छा की निवृत्ति होगी। इच्छा को छोड़ने के लिए कहते सरल है, सब इच्छा त्यज इच्छाम दुख कारण, दुख के कारण इच्छा को छोड़ दो। किंतु जो इच्छा जो अपने आप होती है उसको छोड़ना और वो करना कृति साध्य, अपने प्रयत्न साध्य नहीं। विवेक करके जिसकी इच्छा होती है वो वस्तु की प्राप्ति होने पर क्या मुझे मिलेगा, मेरा क्या कर्तव्य है, जिस वस्तु की मैं इच्छा करता हूँ ऐसे वस्तु कितने भोग पहले हुआ है और भोग कर दे प्राप्त कर ले तो क्या हो जाएगा। जितने इच्छा सब हो जाए तो क्या है, लेकर के जाना है, कुछ नहीं, छोड़ कर जाना है। ये करते करते संसार अनादिकाल से भटक रहे। ये सब इच्छा छोड़ेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा में भक्ति नहीं होने का कारण बहुत इच्छा है। ये सब विचार विवेक करने पर साधक को जब समझता है, स्वयं देखता है ये सब इच्छा ही प्रतिबंधक है, जिसके कारण मन एकाग्र नहीं होता, भक्ति नहीं होती। नाना प्रकार इच्छा करता है तो मन इधर उधर जाता है, स्वयं अनुभव करता है साधक। इसलिए फिर इच्छा को छोड़ना चाहता तो कैसे इच्छा त्याग करना है, इसके लिए कहते हैं ज्ञानी का तो स्वभाव है और साधक भी ऐसे सोच करके इच्छा का त्याग करना है। अनित्य सर्वमेव वेदं तापत्रितय दूषितं असारं निंदितं हेय मिति निश्चित्य शाम्यति। इदं सर्वमेव इदं तापत्रितय दूषितम अनित्यम असारम निंदितम हेयम। सर्वमेव इदं अनित्यम,
सदैव समय इदम अग्र आसित एकमेव अद्वितीयम। अग्र सृष्टि के पहले एक अद्वितीय ब्रह्म था, उसके पहले इदम ये जगत कुछ नहीं था। उत्पन्न हुआ जगत, जो उत्पन्न होता है अनित्य है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होगा। सदैव समय इदम अग्रे सदैव आसित, सद ब्रह्म ही था। और सृष्टि होने के बाद भी ब्रह्मैव इदम सर्वम, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या अनित्य है। इसे सर्वम एवं इदम अनित्यम, जिसकी उत्पत्ति हो तो अनित्य है, उत्पत्ति तो नाश होगा, इसे सब अनित्य ही है। और अनित्य केवल नहीं, उसमें क्या है, उसमें अनित्य है तो ठीक है, जिस समय भोग कर रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, ताप त्रितयम, तापानाम त्रितयम, तीन ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक, ये तीन ताप से दूषित दूषण युक्त ये तीन प्रकार दुख है। आध्यात्मिक दुख देह संबंधी दुख, देह में व्याधि आदि दुख है, अवश्य ही सबको भोगना पड़ता है। बहुत रुपया होने पर भी भोगते समय भोगना पड़ता है। बहुत रुपया खर्च करके बहुत बड़े डॉक्टर के पास कोई गया, दवाई लिया, और दवाई उसको रोग को बढ़ा दिया। फिर और क्या दूसरे दवाई के डॉक्टर वैद्य के पास गया, ये जिसके पास गया था वो भी बड़े विख्यात वैद्य, बहुत उसके पास जाते हैं, बहुत लोग ठीक भी होते हैं, किंतु कोई दवाई दिया उसमें बढ़ गया। फिर दूसरे वैद्य के पास गया, वो दिखा रहे ये क्या दवाई दिया, ऐसा क्या दिया, किसका मुख में, शरीर में, मुख में लालपन आ गया, लाल लाल दिया, लालिमा, रक्तवर्ण। तो उसको दवाई कुछ खाने के दिया, कुछ लगाने के दिया, और बढ़िया बहुत कि बता ये तो सिर में लगाने का, मुख में लगाने के लिए कैसे दिया, ये दवाई कैसे दिया, इसको सब बंद करो, ये सब बंद करो, फिर दूसरे दवाई दिया। तो ये क्या करेगा, बहुत अच्छा वैद्य के पास गए या दवाई दिया है इसको, बहुत लोगों का ठीक होता है, इसका बढ़ गया। इसी प्रकार कितने वैद्य, ठीक वैद्य, अच्छा वैद्य है, कोई दवाई देते हैं, अच्छा दवाई देते हैं, दवाई में कभी कभी का कुछ ठीक दवाई नहीं हो, कहाँ दवाई बनती, कहाँ आयुर्वेद शास्त्र में आता है जो वैद्य है स्वयं जड़ी बूटी ला के स्वयं दवाई बनाए, तभी औषध का पता नहीं चलेगा क्या दिया। और बाकी विभिन्न कारण, कोई सब हुई दवाई किसको ठीक करता है, किसको ठीक नहीं करता है, सब में अलग, कुछ रोग फिर बढ़ गया, और देने पर भी दवाई सब ठीक होने पर बढ़ जाता है, प्रारब्ध में नहीं तो दवाई वैद्य भी क्या करेगा, तो दुख भोगना पड़ता है। रुपया खर्च करे, वैद्य को बुलाएंगे सब तो कर लेंगे, धन संपत्ति है तो कर दिया, किंतु दुख जितने भोगना है उसको भोगना पड़ेगा। ताप आध्यात्मिक दुख है, और आधिदैविक दुख जब होता है उसका कोई प्रतिकार ही नहीं। जैसे अभी चल रहा है महामारी, प्रतिकार क्या करेंगे, बड़े बड़े तो सब लोग को मालूम है, कितने वैद्य, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े राजा मंत्री जो देश की रक्षा करेंगे वो भी रोग से ग्रस्त है, कोई प्रतिकार नहीं कर पाए। चल रहा है, करेंगे, चल रहा है। जब ईश्वर की इच्छा होगी सब करते करते, बंद करते करते बढ़ने लगा, कोई कितने बढ़ने लगा, रोज कितने। और अभी वही पहले भी बहुत प्रतिकार करते थे, बढ़ रहा, अभी धीरे धीरे घट रहा है। हाँ, भले ही हम कहेंगे हम कुछ करते इसे घट गया, हम इसे करते सब करते कहीं बढ़ जाता है तो कोई उपाय नहीं। वो घटाने बढ़ाने करने कराने वाले परमात्मा है, उनके शरण में रहने से ही होता है, वही जिसकी रक्षा करते। अभी विचार कर देखें तो जिस समय बहुत कठिनाई, चलना फिरना बंद, सब रोक सो करते तो उस समय बढ़ने लगे बहुत। अभी धीरे धीरे कोई मानते नहीं, इधर उधर होते, किंतु घट रहा है। और खाली वो कहते हम कपड़ा बांध लेने से ठीक हो गया मुख में, ये तो कहते कुछ नहीं। अभी जैसे पहले जैसे बांधते तो अभी भी बहुत लोग तो क्या कैसे रखते हैं, तो कहने वाले देखने वाले अभी नीचे करके रख लेते हैं हटा करके। चलो ये आधिदैविक है, भूकंप कभी होगा, क्या प्रतिकार करना है, वन्या आकर के कैसे कितने एक साथ कितने सारे गांव देश प्रदेश, कितने प्रदेश में कितने तन, लाख हजार लोग घर छोड़कर भागते कहीं, कितने मरते, कितने क्या होता है।
इसी प्रकार क्या क्या रोग बीच बीच में कभी कभी नया नया रोग नामा सब नया नया आ जाता है एक साथ। बहुत वो आदि दैविक है और आदि भौतिक भूत संबंधी, सारे भूत संबंधी अन्य प्राणी से जीव से भी है। वो कभी कभी इसे आकाश में टिड्डी क्या पक्षिया इतने हो जाएंगे, बादल जैसे दिखेगा, सब पेड़ पौधे जितने सब पत्ता फत्ता सब खा लेंगे, सारे अनाज के पत्ता ही खा लेंगे तो आगे अनाज क्या होगा, सब खा खत्म कर लेंगे, दुर्भिक्ष हो जाता है। बड़े विचित्र है ये तीन ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सब जो ताप है इससे दूषित है ये संसार, ये दुख भोगना पड़ता है, सर्वम सबको भोगना पड़ता है। और सारम, इसमें जितने जो इकट्ठी करे सार सोचिए, ये संसार में मिथ्या पदार्थ में सार क्या निकलेगा? कल्पित पदार्थ, कल्पित चांदी कल्पित हो, सोना कल्पित हो, हीरा कल्पित हो, कल्पित पदार्थ इकट्ठी करने से उसमें कौन सा सार कौन सा है? नकली हीरा कोई इकट्ठी कर दिया, कोई नकली सोना इकट्ठी कर दिया, कोई नकली चांदी इकट्ठी कर दिया, जाकर देखेंगे तो सब नकली है। किसका मूल्य अधिक है? सब वो सारा व्यर्थ है, सब छोड़ो। किसी प्रकार ये असार कल्पित अज्ञान से कारण थे तब वो सार, और सब दुख देने वाले अनित्य होने के कारण सार कोई नहीं। जो अपने परमात्मा प्राप्ति के लिए सब अपने स्वरूप है, जो पारमार्थिक स्वरूप है वही सार है, उससे भिन्न जितने सब असार है न। सार होता है सब श्रेष्ठ उत्कृष्ट तत्व, तत्व जो वास्तव वही सार है, अवास्तव मिथ्या कल्पित पदार्थ सार है। उसमें जो सारत्व बुद्धि, प्रियत्व बुद्धि, इष्टत्व बुद्धि, वही संसार दुख का कारण होता है। इसको समझ ले मिथ्या है तो उसमें इष्टत्व बुद्धि नहीं, कोई प्रिय नहीं, कोई सार नहीं, किसी ममत्व नहीं, इसको छोड़ने से ही स्वरूपस्थिति होती है। और मिथ्या में सत्यत्व बुद्धि करके जितने बुद्धि करते उससे दुख होता है। इसलिए इसको असार समझ करके क्या करना है? इसको असार होने से हेयम निंदितम, जो सारे उत्कृष्ट असार व्यर्थ है, निंदितम, सब महापुरुष से के द्वारा निंदित है। संसार छोड़ो, इसमें आसक्ति छोड़ो, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे तो कितने जन्म से कितने प्रकार भोग कर लिया। जो भोग मनुष्य करना चाहता है वो पशु पक्षी भी भोग करते हैं, सारे भोग सबको मिलता है। कितने जन्म में कितने भोग हो गए, उसमें पेट कभी भरा नहीं। फिर जन्म लेने के बाद फिर इधम में शाद, इधम में शाद, वो चाहिए वो चाहिए, फिर मर गया, फिर जन्म मरना, यही चल रहा है। इसलिए निंदित है, संसार के पीछे भागने वाला अपना जीवन बर्बाद करता है। परमात्मा की कृपा से एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, वही यदि पशु पक्षी जो करते खा पी कर मरते, वो भी खा पी कर मर जाएगा। और कुछ पशु पक्षी कुछ अपने भी रहने के लिए घोंसला बनाते, पक्षी सुंदर घोंसले बनाते, और कोई कुछ बना करके रहते, दीमक आदि कुछ बना कर जाते हैं। इस ब्राह्मण से कोई बड़ा मकान बना दिया तो क्या बड़ा बड़ी बात है, छोड़कर सब जाना है। इसलिए ये सब निंदितम, संसार में जो करता है सब व्यर्थ है, कुछ नहीं। एक सार है परमात्मा तो उसमें उसकी शरण में जाओ। इसलिए हेयम, जो सार है, अनित्य है, दूषित है, वो सब त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है। और जो वास्तव स्वरूप है उसको ग्रहण करने का है नहीं, त्याग करने का नहीं। व्यर्थ है जो ग्रहण किया है झूठे उसको छोड़ दो तो शांति है। अपने स्वरूप शांत आनंद स्वरूप है। दुख होने का कारण ये व्यर्थ अनित्य पदार्थ, मिथ्या पदार्थ को इकट्ठी करके सिर के ऊपर बोझ लेकर बैठा है, चल रहा है, बोझ लेकर के वजन, और बड़ा वजन लेकर चल रहा है। वजन छोड़ दे तो कोई दुख नहीं, किंतु वजन छोड़ नहीं पाता है। ये बड़े उसमें इष्टत्व बुद्धि, प्रियत्व बुद्धि, झूठा इकट्ठी कर लिया, चांदी लेकर जा रहा है, चांदी सोच कर इकट्ठी कर लिया, कोई किसी को से उत्कृष्ट वस्तु मान करके। बहुत बाद में देखा गया कि सब व्यर्थ है, सब फेंका। तो ये सब जो फेंकता था तो फिर शांत है, जो तो रोता है दुख होता है। ए हेयम त्याज्यम, इसी निश्चय करके और निश्चय करके छोड़ देता है। हेय त्याज्य
ग्राह्य नहीं, त्याज्य नहीं, कुछ न अपने स्वरूप है। अपने स्वरूप को ग्रहण करना नहीं, त्याग करना नहीं, उसको ढो कर लेने का नहीं। स्वरूप साक्षात्कार हो गया तो अपने स्वरूप में स्थिति, सारा अनादिकाल से संसार चल रहा है वो समाप्त हो गया। तो अभी शांति, उसके बिना शांति किसको मिली नहीं है। भले ही ब्रह्मलोक तो चल जाए, कितने बार ब्रह्मलोक गया तो क्या हो गया, फिर नीचे भी नरक भी गया, कितने ऊपर नीचे भटक रहता है। सब छोड़ करके अनित्य समझ करके एक स्वरूप ही सत्य है, बाकी उससे भिन्न सब मिथ्या है। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, जिसका भाव होता वह असत है, मिथ्या है। सारा जगत व्यर्थ है, अनित्य है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय करके उसका त्याग करना है। आसक्ति का त्याग, ममत्व का त्याग, प्रियत्व बुद्धि का त्याग, सत्यत्व बुद्धि का त्याग, सत्य ही नहीं मिथ्या, बार बार चिंतन करने पर ही शांति। हाँ, श्लोक बोलो। ज्ञान हो जाने के बाद प्रारब्ध कर्म के कारण शरीर रहता है, और प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ता है। भोगादेव क्षय, प्रारब्ध कर्म का क्षय भोग से ही है। और बाकी संचित कर्म अनादिकाल से बहुत कर्म है। जितने कर्म किया है संचित कर्म, उसको भोगने के लिए भोगे तो अनंत कोटि जन्म नाम बीजभूतम, अनंत कोटि जन्म के कारण है संचित कर्म। भोग करके उसको शांत नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। और फिर कितने इस जन्म में कर्म किया, माने नहीं माने कर्म होते हैं, बहुत कर्म होते, चलते पड़ते, कीड़े मकड़े मरते, कितने पाप होते हैं नहीं जानते हैं। और कितने भी पाप करते करते कितने कर्म इकट्ठी कर लेकर जाता है। लाया थोड़े कर्म फल भोगा, जाते समय बहुत कर्म लेकर जाता है। पुण्य के अपेक्षा पाप बहुत कर लेता है। इसे सोच करके कुछ पुण्य करे, नहीं तो पाप तो होता ही है, होता ही है बहुत। तो कर्म बहुत होता है, ये कर्म इसे फल बहुत हो जाता है। भोगने के लिए ये है अनादिकाल से संचित जो कर्म है, केवल एक ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। साक्षात्कार ज्ञान हो गया तो सारे कर्म नष्ट हो गए। उसके बिना कर्म जितने हैं, कितने करोड़ कल्प के पहले, करोड़ कोटि कोटि कल्प के पहले कभी कोई कर्म किया है तो वो कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नाभूतम क्षयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 कोटि कल्प कितने हो जाए, आपने कर्म किया तो उसको भोगना पड़ेगा, भोगे बिना समाप्त नहीं होता है। इसलिए इतने कम से कम सोचे, बुद्धिमत्ता नहीं, गलत कर्म करके चतुरता नहीं, कर्म करते उसको भोगना पड़ेगा, अच्छी तरह से भोगना पड़ेगा। इसलिए सन्मार्ग में चले, गलत कर्म नहीं करे। और ये जितने पहले किया हुआ वो समाप्त नहीं होता है, केवल ज्ञान से परमात्मा के साक्षात्कार के बिना ये कर्म समाप्त नहीं होता। इसलिए एक ही ये परमात्मा साक्षात्कार हो जाए तो, ज्ञान हो गया तो सारे कर्म समाप्त है। किंतु प्रारब्ध कर्म जो कर्म लेकर के आया, ये शरीर में भोग होगा, उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए वो भोग करने के समय में ज्ञानी सोता जानता ही कर्म देहादेश से कर्म भोग होता है, होगा। होते समय अपने स्वरूप चिंतन करता है, फिर व्यवहार काल में क्षुत पिपासा लगती है तो व्यवहार करता है, देह में कभी रहता है, भोजन करता है, पानी पीता है, दुख होता है, कष्ट जितने सामान्य व्याधि तो होने पर भी दिखता है। जो हो रहा है वो चलेगा, समझने चल रहा है तो चलने दो, अपना ले लो, जो कर्म फल है भोग लो। वो ज्ञानी उस समय कहता है, मन आदि कहता है तुमने कर्म क्या तो भोगो, और समय देखता कर्म क्या भोग, ठीक है भोग करना है, उसमें कुछ और ज़्यादा सोचने का नहीं है। कोशो कालो वयं कीवा किं वा, कोशो कालो वयः किं वा, यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम्, तानि उपेक्ष्य यथा प्राप्त,
वर्ति सिद्धिमवाप्नुयात् कह असौ काल किं वा वयः यत्र निर्णाम द्वंद्वानि न, ये द्वंद्व नहीं हो मनुष्य में, ऐसे कौन सा समय है जिसमें लोक में मनुष्य में द्वंद्व इष्टानिष्ट सुख दुख शीतोष्ण आदि नहीं होंगे? किस समय कौन सा कार्य जिसमें नहीं होगा? और किंबा वय, कौन सा वय उम्र है किस अवस्था होने पर द्वंद्व नहीं होगा, सुख दुख नहीं होगा? किस समय आने पर शीतोष्ण सुख दुख नहीं होगा? संसार में बाधित अनुभूतियाँ जो चलता है प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो तो चलेगा ही। ये समय कौन सा समय है जिसमें सुख दुख नहीं होगा, निंदा स्तुति नहीं हो, शीतोष्ण नहीं हो, द्वंद्व नहीं होगा? और कौन सा वो उम्र है, वय है किंबा वय यत्र द्वंद्वानि निर्णाम न, उतले जो प्रारब्ध कर्म में वो रहेगा, कर्म फल भोगना पड़ता है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। ज्ञानी केवल अपने को नहीं मानता अपने में, अज्ञानी अपने मान करके बड़े दुखी होता है। ज्ञानी आराम से समझता है इसको भोग लेना है। कोई जाता है किस स्थान को चल कर जाता है, पहले चल कर जाते थे वो, तो अभी भी कहीं कहीं है चल कर जाना पड़ता है। तो चल कर जाए अथवा किसी प्रकार वाहन से भी जाए। कोई चलते समय रास्ता में जंगल आ गया, देखता जंगल ही जंगल, शाम हो गया रात हो जाएगा, जाके रात में कहाँ जंगल में रहेंगे? जंगल में जानवर सोते हैं, अभी भी जंगल में कहीं जानवर होते हैं, व्याघ्र हाथी आदि भी होते हैं, तो जंगल में कहाँ रहेंगे? तो वही रह जाता है। बुखार होला भले ही जा करके पहुंचने पर भोजन करना था, कि जंगल है तो वहीं सो जाता है। उसको मालूम नहीं कितने दूर है, और यहाँ मालूम नहीं, उनके यहाँ डर कर वहीं भूखा सो जाता है। और किसको मालूम है थोड़ी देर चलने पर मैं पहुंच जाऊंगा अपने तरफ। जो नहीं जानता है जंगल देख करके, भले ही उसका लक्ष्य कम दूर है, नहीं मानने के कारण डर करके, जंगल सोच कर डर करके वही भूखा सोता है। दूसरे दिन जब जाता है दिखाता है, अरे इतनी जल्दी आ गए, यहीं तो मैं तो वहीं सो गया। वो बंधु बांधव वाले कहते कहाँ सो गए? अरे यही पास में था, अब आप आ जाना था, वहाँ क्यों रह गए? नहीं जानने से दुख भोगता है, दुखी होकर भूखा रहा रात भर, क्या किया जाएगा? और जो जानता है इतने दूर जाने पर पहुँच जाएंगे, वो भले उसके थोड़ा अधिक दूर हो, क्योंकि शीघ्र शीघ्र चलता है, भोजन करके आराम से सोता है, रहता है। जो जानता है उसको भोग लेता है, चलता है, जाना पड़ेगा, चलता है, दौड़ कर चल कर पहुँच जाता है लक्ष्य में। जो नहीं जानता है दुखी होकर के वहीं रहता है। अज्ञान इस प्रकार भोग करते समय वो नहीं जानता है, दुखी होता है, दूसरे को दोष देता है, किसको गाली देता है, किसको और पाप कर्म करता है, दुख निवृत्ति के बहुत उपाय करता है। सब करते करते भोगना ही तो पड़ता है, और अधिक दुखी होकर के। और ज्ञानी समझता है प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ता है, भोगना है, भोग लो, भोग होता है, होगा, चलता है, दयादि के द्वारा होगा, और आराम से भोग लेता है, भोगना ठीक है। कभी देखे कुछ लोग इंजेक्शन के नाम पर डरते, इंजेक्शन लेना पड़ेगा तो डरते, बच्चे डरते। और कोई बड़े बड़े सामान्य कोई भी इतने बड़ा हो गया, वो हाथों को देखा दे, इंजेक्शन दे दो। जानते इंजेक्शन देने से कष्ट होता है, तो थोड़ा कष्ट होगा तो ले लो। कोई बहुत कष्ट होता है तो कहते ठीक है दे दो इंजेक्शन। एक तो पंडित जी थे तो औषध नहीं सेवन नहीं करते, औषध में क्या क्या मिला होगा करके, ब्राह्मण निष्ठा वाले थे, औषध कुछ दवाई दे, बोले पता नहीं इसमें क्या क्या मिला, औषध नहीं खाएंगे। तो क्या करना है ना, जो इंजेक्शन दे दो कोई बात नहीं, वो इंजेक्शन ले लेते खुश होकर, जो इंजेक्शन दे दो कोई बात नहीं, वो दर्द हो तो कोई बात नहीं। कोई कोई इंजेक्शन कहते बहुत कष्ट होता है देते समय, तो बोले कोई बात नहीं, जो कष्ट हो तो सहन करें, कि तो मुख से दवाई नहीं लेंगे। भ्रष्ट हो जाए, कोई मध्य आदि मिला होगा, कुछ मिला होगा करे, डरते कुछ मिला होगा करे।
तो लोग इस प्रकार ज्ञानी समझ लेता तो सहन कर लेता है, और जो नहीं जानता दुखी होता है। इसलिए ये द्वंद्व तो आते हैं, आएंगे, तानी उपेक्ष्य, उनकी उपेक्षा कर देना। अब जाता है ठीक है, आने दो, उसमें आग्रह बुद्धि करना, सुख दुख नहीं, वो तो है, होगा, होता ही रहता है, उसका कोई उपाय नहीं। जो अवश्यंभावी उसका कोई प्रतिकार नहीं, भोगना पड़ेगा। अवश्यंभावी भावाना प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुखे न लिप्येरन नर राम युधिष्ठिरा। अवश्यंभावी उनका प्रतिकार यदि हो सकता तदा नल राम युधिष्ठिरा दुखे न लिप्येरन, दुख से लिप्त नहीं होते हैं। नल भगवान रामचंद्र युधिष्ठिर समर्थ होते हुए भी उनको भोगना पड़ा। अयोध्या में राजा बनना था, दूसरे दिन वनवास में जाना पड़ा भगवान राम को। युधिष्ठिर कितने समर्थ, उनके भाई कितने बलवान है, किंतु उनको कैसे कैसे रहना पड़ा, नल राजा इस प्रकार। तो सबको ऐसे अवश्य भावी है तो भोगना पड़ता है। इसलिए सबकी उपेक्षा कर देना, जो भोग आता है यथा प्राप्त वर्ती, यथा प्राप्त उसको लेकर तदनुसार वर्तते, वैसे प्राप्त जिसने लेना उसमें रहता है। सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान, जब कोई भोजन अच्छा मिला नहीं मिला, भोगा प्यास, जब जैसे होता है, जैसे प्राप्त होता है उसमें रहता है संतुष्ट होकर के। तब सिद्धि में अपनी याद यथा प्राप्त उसमें रह करके भोग करके इस सिद्धि को प्राप्त करे। जैसे प्राप्त हो प्रसन्न होकर के भोग कर लो, आसक्ति को छोड़ करके, राग द्वेष छोड़ करके और ग्रहण कर लो, भोग कर लो। अब भोग होता है जिसमें भोग होगा, उसमें अहम बुद्धि छोड़ो, तादात्म्य बुद्धि छोड़ो, देहादि में भोग होता है, होगा। हाँ श्लोक बोलो। और शास्त्र में बहुत अलग अलग शास्त्र, अलग अलग मत, नैक ऐसे यस्य मत प्रमाण मतम प्रमाण, बहुत से बहुत अलग अलग मत है। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैक मतम यत् नैक मुनियस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गत सपंता। युधिष्ठिर ने धर्म के प्रश्न में बक प्रश्न का उत्तर दिया था। का पंथा क पंथा वार्ता किमाश्चर्यं का पंथा कस्य मोदते इति मे चतुर प्रश्नात् पूरयित्वा जलं पिब। अब पहले का वार्ता किमाश्चर्यं, का वार्ता किमाश्चर्यं, क पंथा कश्च मोदते, चार प्रश्न। का वार्ता किमाश्चर्यं, क पंथा कश्च मोदते, एते में चतुर प्रश्नान पूरयित्वा जलम पिबो। जल पीने के लिए जो गए युधिष्ठिर आदि सब, भाई भीम अर्जुन आदि सब गए पानी पीने के लिए, उत्तर नहीं दे सके। युधिष्ठिर अंत में गए तो धर्मराज परीक्षा करने के लिए कहते, का वार्ता किमाश्चर्यम, क पंथा कश्च मोदते, क्या वार्ता क्या है और आश्चर्य क्या है, और क पंथा कश्च मोदते, इति में चतुर प्रश्नान पूरयित्वा जलम पिबो। इस चार प्रश्न का उत्तर देकर तभी पानी पियो। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, भूतानि काल पश्यति थी वार्ता। हाँ वो सब बहुत लंबा है। अस्मिन् माया मोह कटाक्षे मासर तो दर्वी परिघटने न का सूर्येन्दु सूर्येन्दु बने ना देवान रात्रि दिवा ईंधन है न, भूतानि काल पचती दिवा, भूत को काल पकाता है। ये महामोह में बड़ा कड़ाई है, इसमें सारे भूतों को काल पकाता है। पकाने की अग्नि चाहिए, सूर्य चंद्र आदि अग्नि है, ईंधन चाहिए, दिन रात ईंधन है, उसमें लेकर कढ़ाई में लेकर पकाता है सबको काल। ये वार्ता है। इस पर आश्चर्य अहन्यानि भूतानि गच्छति यमा मंदिरम, 6-7 स्थावरम इच्छन्ति
किमाश्चर्य मत परम। रोज तो रोज मर कर जा रहे, देख रहे, रोज देखते राम नाम सत्य हो जाते हैं। बाकी जो है वो स्थावर मिचंद उदाहरण सब चाहते, जीवित रहना चाहते, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। ये अंत में पंथा में कहा महाजन ये ना गतस्य पंथा, श्रुत भिन्न भिन्न है, स्मृति भिन्न भिन्न है, ये ऋषि कोई एक ही नहीं जिसका मतलब प्रमाण होगा। इसलिए महाजन ये न गतस्य पंथा धर्म से तत्व निहितम गुहायाम। महापुरुष ने जो किया उसी मार्ग में चलना है। इसलिए कहा बहुत महर्षि का मत भिन्न भिन्न है, बहुत शास्त्र के मत में कुछ ना, एक आत्म तत्व को समझ करके उसमें स्थिर हो जाओ। वही महापुरुष जो वेदांत मत है, अपर से शास्त्र है, उसी तत्व में स्थिर होना है। अन्य मत से बहुत विभिन्न प्रकार है, अलग अलग मत है। जो ठीक मार्ग में नहीं चल पाते, चलते पाप के कारण भटकते, बहुत ऐसे बड़े समझदार समझ करके कहते हमें इसको नहीं मानते, हमें नहीं जाते अपने शास्त्रीय मार्ग। ना कोई पुराण श्रवण है, ना संस्कृत तो नहीं पढ़े, पुराण भी है, गीता आदि कहती है, कुछ नहीं, कुछ अन्य भाषा पढ़ करके, अन्य भाषा में पुस्तक पढ़ कर अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। बहुत लोग है अपने भाषा कुछ हो तो कहे ये भाषा हमको समझ नहीं आता, संस्कृत हिंदी बोली ये थोड़ा समझ नहीं आता, और अन्य भाषा विदेशी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें अपने बड़े बड़े समझदार बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते। ये सब सुनने के नहीं, पढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं। बहुत पढ़ते पढ़ते कोई पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होता है। ये तो अपने शास्त्र मुनि ऋषि का मत है, मुनि ऋषि का इसी प्रकार मत है जो अपना ये शास्त्रीय परंपरा है, उसी मार्ग परंपरा से जो चलता है उस सब को परमात्मा में पहुंचाने के लिए प्रत्येक स्थल में जो संस्कार जन्म से जात कर्म होता है, वो संस्कार होता है, फिर उसको सन्मार्ग में चलाने की जगह में तो संस्कार कराते, संध्या वंदन कराते हैं, प्राणाहुति दिलाते हैं, भोजन करने के लिए नियम, स्नान करते समय नियम, कैसे कैसे नियम है, बहुत कुछ परंपरा से सीखते सीखते आगे सन्मार्ग में जाता है। प्रणाम करना सिखाते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं। ऐसे करते करते सन्मार्ग में चल करके सत्कर्म करके करते अंतःकरण शुद्ध होता है परमात्मा प्राप्त करने के लिए। ये सब शास्त्रीय मार्ग है। ये मार्ग में श्रद्धा नहीं हो करके अपने को बुद्धिमान मानने से बुद्धिमान नहीं होता है। वही लोग भटके तो देखते हैं कितने लोग बहुत बड़ा अपने को मान करके इस मार्ग बोले क्या है, इसको पढ़ करने से क्या होगा, हमको मालूम है एक ब्रह्म सत्य ही तो है ना, अब आप क्या बताएंगे, सब जगत मिथ्या, ये हम तो बहुत पहले से हमको मालूम है, अब फिर करना क्या है, और पढ़ने से क्या होगा, और अपने ध्यान करना चाहिए, एक ब्रह्म में हूँ, चिंतन करना चाहिए, वही करके बाकी कुछ सुनने के नहीं चाहिए। और क्या प्रवचन के क्या सुनाएंगे, क्या कर सकते हैं, बस अपने कुछ दूसरे कुछ पढ़ते दिमाग खराब होता है, भटकते कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर भटकते, आधा पागल हो जाते हैं सब, फिर कोई कहाँ पतन हो जाता है, कहीं किसके पीछे जाते हैं, वही लोग ज़्यादा भटकते हैं। इसलिए सन्मार्ग में चलने वाला जिसका बहुत पूर्व पुण्य है, मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर वही सन्मार्ग में चलता है। वो सन्मार्ग में शास्त्रीय मार्ग पर जो अपने पितामह परंपरा है, हमारे परंपरा ऋषि मुनियों से प्रारंभ है, सबके गोत्र आदि अलग अलग ऋषि मुनि है, और सर्वे तो अमृत से पुत्रा कहा गया, सब परमात्मा के सब है, ये सब उसके संतान है, और शास्त्र में सब का मुनि उसके साथ संबंध है। उस पितामह परंपरा में अनादर करके जो अलग मत में चलना चाहते हैं वो दुर्भाग्य पाप के अनंत पहले से ही शास्त्र में श्रद्धा और पाप करते हैं। जो पितामह परंपरा का शास्त्रीय मत का उल्लंघन करता है उससे बढ़ करके और कोई दूसरा पाप नहीं, बड़ा पाप है इस मार्ग में। इसलिए बताते हैं एक अपने स्वरूप वही है, अपने परंपरा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म वही धर्म है जो सनातन नित्य होगा, जो नित्य नहीं धरती इति धर्म, ध्रियत इति धर्म, धारण करने वाला धर्म होगा, और जो धारण किया जा सकता है ध्रियते, धर्म ही सबको धारण करेगा। धर्म यदि स्वयं नित्य रहेगा तो धारण करेगा, सनातन हो तो जो स्वयं अस्थिर हो क्या धारण करेगा। और धर्म का धारण किया जाता है, धर्म क्या जो जाते धारण वही होता है, जब उसको रखते जब चाहे रखो जब चाहे उतारो तब धारण करते हैं।
कोई उठाने के लिए कहा इसको हम पकड़े थे, उसको उठकर उस सिर में लगा दिया, तुरंत गिर गया, गिरा दिया, पकड़ नहीं पाया, धारण कर पाया। हाँ धारण कर तो उसको जिसको उठा कर लेकर वहाँ से चलो, वहाँ जहाँ चलना है, जहाँ रखना है वहाँ रखो, तब धारण कर गया। और जो उठाते उठाते गिर गया, थोड़े देर 2 कदम जाकर गिरा दिया, गिर पड़ा, अपने पैर में गिरा, वो धारण नहीं कर पाया। इसलिए गिरिधारी भगवान पर्वत को धारण करने वाले, धारण पर्वत सबको गोवर्धन को धारण कर दिया, सबको कहा तो आ जाओ, इंद्र थक गया, सब लोग गए, तब अब सबको बाहर करके फिर पर्वत को रखा, वो धारण करके रखा, सबकी रक्षा की, और सबको बुला कर रख करके और पर्वत को छोड़ देते तो क्या होता है उसको कोई गिरधारी को होता तो ये गिरधारी। इसी प्रकार धारण किया जाता क्या है, अभी जितने धन संपत्ति इकट्ठ करो, मरते समय कोई धारण करके किसको लेकर के नहीं जाता है। शरीर में कुछ रखे तो भी नहीं लेकर जाएगा, कुछ भी जितने हो सब तो हटा देने निकाल लेंगे, और कुछ रहे तो श्मशान में जल जाएगा, वहीं चढ़ जाएगा, जाते समय कुछ नहीं लेने का है। किंतु एक ही धारण किया जाता है, वही धर्म है, वही आपको साथ में लेकर जाता है, वही धर्म। किए हुए पुण्य पाप कर्म, कोई सोचा पाप कर्म हम नहीं लेंगे, वजन बढ़ गया, बहुत पाप हो गया, वो नहीं, उसको छोड़ नहीं सकते, उसको आप धारण करेंगे। हाँ उसको निकालेंगे कब, जब भोग कर लेना है तो हो गया उसका काम। भोग करने तक धारण करना है, अंदर अंतःकरण में रहता है, उसको पकड़ना नहीं पड़ता है, वजन जैसे नहीं, भारीपन नहीं, आराम से धारण हो जाता है। आराम से धारण अंतःकरण में आ गया, उसका उसके लिपिबद्ध हो गया, रिकॉर्ड हो गया, वो अपने राह जहाँ जाओ अपने सब अनादिकाल से जितने पुण्य पाप कर्म सब को धारण कर रखा है। कभी कोई सोचता नहीं मैं धारण कर रखा हूँ, वजन नहीं पड़ता है, किंतु धारण किया जाता है, वही धर्म है। वही धर्म है जो सारे जगत की रक्षा करने वाला, जगत का कारण है, वो सनातन मत है। उसी मार्ग में चलने के लिए, धर्म का प्रतिपादन करने के लिए वेद ही प्रमाण, अपुरुष वाक्य, वैदिक मार्ग, वेद के अनुसार चलने वाले ऋषि मुनियों का वाक्य, उसी परंपरा से चलने वाले महापुरुष पिता पितामह परंपरा, उसी मार्ग में चलना ही बुद्धिमत्ता है। जो अपने पिता पितामह के ऊपर भी श्रद्धा नहीं करके अलग मार्ग में चलता है, उसका क्या कल्याण होगा। ये बता कहते हैं, नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदनापन्नः को न शाम्यति मानवः। महर्षिणां नानामतं तथा साधूनां नानामतं योगिनाम अभी तथा। महर्षि सब अलग अलग महर्षि है, गौतम कणाद महर्षि, कपिल सांख्य पतंजलि महर्षि, योग मत है, पूर्व मीमांसा जैमिनी महर्षि, ये तो 6 है, और कितने महर्षि अलग अलग सब बहुत मत है, अलग अलग समत है, समत है परस्पर कई भिन्न भिन्न मत है। न्याय वैशेषिक शास्त्र बहुत बड़े बड़े शास्त्र है, कोई एक शास्त्र एक दर्शन में पारंगम होने के लिए, पारंगत होने के लिए कितने के परिश्रम करने पर भी बड़ा कठिन है, अलग अलग। और वो महर्षि ऋषि महर्षि कितने तप करके वो मत का उपदेश किया, वो तो कल्याण के लिए बताए, एक लक्ष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मत में चलने वाले सबको अपने मत में ला करके, किसी किसी मत में ले करके, रुचि नाम वैचित्रिया द्विजकुटुल जिसाम ऋतुकुटुल नाना पथ जुसाम, एक सौ मार्ग में एक ही प्राप्य परमात्मा है, वहाँ पहुँचने के लिए अलग मत है। नहीं समझ करके दुराग्रह करके अलग अलग मत, अलग शास्त्र, साधु ना मत, साधुओं का मत अलग अलग है, कितने कितने मत है अलग सब। योगियों का योग के लिए कितने योग दर्शन, योग में केवल अष्टांग योग है, हठ योग है, योग में बहुत प्रकार बहुत, योग में करके लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जीते नहीं, उससे अधिक योग के शिक्षक, योग के गुरु बन जाते बहुत। स्वयं योग में आगे कुछ नहीं किया,
थोड़ा आसन प्राणायाम कोई कर लिया, बात इतने मात्र से हो गया। आसन खाली करके, वो आसन करके इसे बना देते चित्र अपने है, स्वयं दिखा देंगे आसन, विचित्र आसन है। अब देखा है कोई महात्मा दोनों हाथ को ऐसा नीचे रखेगा और पैर दोनों आकर के यहाँ प्रणाम करता है। शरीर नीचे रहेगा, शरीर ऊपर उठ जाएगा, खाली हाथ पर रहा, शरीर ऊपर उठा हुआ, कभी पैर लेकर इधर, कभी पैर प्रणाम करेगा। क्या क्या शो करता है। अलग अलग आसन तो मयूरासन शीर्षासन वो कोई सामान्य है, ऐसे ऐसे कुछ करता है तो देखेंगे सब लोग, सर्कस दिखाता है, चित्र दिखाता है, ऐसे ऐसे कुछ तो कोई कर लिया। और थोड़ा योग सिखाने वाले भी योग सिखाते हैं। योग गुरु बहुत मिलते हैं, क्योंकि योग मार्ग में चलकर लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बहुत दुर्लभ है। जितने योग सिखाने वाले योग समय ठीक है, थोड़ा आसन प्राणायाम योग अभ्यास करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो ठीक है, वो ठीक। किंतु योग मार्ग का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर करके बैठ करके आसन प्राणायाम धारणा ध्यान कर समाधित्व, उसी मार्ग में चलने वाला कठिन है। उपदेश करने वाले बहुत मत बहुत है। तो शास्त्रीय मत भी विभिन्न प्रकार है। ये सब देख करके समझ करके दृष्टा सोच समझ कर क्या करना, निर्वेदम आपन्ना, वैराग्य को प्राप्त करके सारे संसार में एक सौ है तत्व, वही पारमार्थिक तत्व को जानने के लिए सदगुरु के शरण में रह करके आत्म तत्व जान लिया, उसमें अपने स्वरूप में और बाकी सब वैराग्य संसार। ऐसे सबसे वैराग्य के बिना कोई शांति को प्राप्त नहीं करता है। जब इधर उधर भटकने वाले भटकते हैं, जो एक मार्ग में चलता है शास्त्रीय मार्ग, शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर महापुरुष गुरु परमात्मा की कृपा होने से, शास्त्र की कृपा होने से ठीक सन्मार्ग में चलता है। एक ही लक्ष्य मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। सरल मार्ग जो होता है उस कम दूर होता है, सहज होता है, पहले कठिन लगता है किंतु वही सरल होता है, वही मार्ग होता है। भले ही कठिन लगे, सरल मार्ग है, सत्य मार्ग है। सत्य मार्ग सरल है, सत्य परमात्मा ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। उसको प्राप्त करने के लिए सत्य ही है मार्ग, तब सत्य तप आदि सत्य ही मार्ग। सत्य भाषण करने वाले को ज़्यादा उल्टा पाल्ट नहीं करना पड़ता है। झूठ बोलने वाले के लिए संकल्प विकल्प, एक झूठ बोलने के बाद उसके पीछे कितने झूठ बोलना है, झूठ के बाद और झूठ और झूठ, एक झूठ बोला उसको छिपाने के लिए सच बोल दिया कि गलत बोल दिया तो हो गया, और उसको नहीं माने तो और कितने मिथ्या बोलना पड़ता है। गलत मार्ग के चलने पर कितने पाप कर्म का फल भटकना पड़ता है। इसे सब छोड़ करके सन्मार्ग में चले। सन्मार्ग में चलने पर परमात्मा कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा करते ही है। परमात्मा की कृपा से सन्मार्ग में प्रगति होती है। इसलिए सबसे वैराग्य, पूरा वैराग्य, जितने वैराग्य हो, आसक्ति का त्याग, राग है आसक्ति, वैराग्य राग का अभाव, अनासक्ति। एक परमात्मा की भक्ति करते तो परमात्मा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, यही तो वैराग्य है। अन्य सब वस्तु में राग का अभाव, आसक्ति का अभाव। सांसारिक वस्तु में, धन संपत्ति में, परिवार में सबकी आसक्ति स्वाभाविक होती है। वो आसक्ति को छोड़ करके के परमात्मा को प्राप्त करना, वो कोई किसका नहीं है। पशु पक्षी भी अपने परिवार पोषण करते हैं, कितने पोषण, उनके भी बच्चे, पशु पक्षी के भी अपने बच्चे बड़े प्रिय होते हैं। सब देखा गया, सबको मालूम है। ठीक है, संसार में ठीक करते हैं, किंतु ही जब परम कल्याण प्राप्त करना चाहता है, जो नित्य स्वरूप परमात्मा नित्य सुख प्राप्त करना चाहता है, ये संसार दुख से उपरत होना चाहता है, परम शांति को जो प्राप्त करना चाहता है, तो संसार से वैराग्य आवश्यक होता है। संसार से वैराग्य के बिना ईश्वर भक्ति भी नहीं कर सकता है। भक्ति करने के लिए भी जितने जितने वैराग्य बढ़े, इतने इतने भक्ति बढ़ती है। भक्ति जितने जितने करेगा, उसका फल संसार से वैराग्य भी होगा। और भक्त कोई है, भक्ति कर रहा है कि संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, तो उसकी भक्ति नहीं है। ठीक है, भक्ति नहीं, भक्ति मार्ग में नहीं करा, भक्ति नहीं करता है। भक्ति करता है तो उसका फल है संसार से वैराग्य। एक तरफ जाता है, परमात्मा को बढ़ रहा है तो संसार से दूर होता है। दूर का तो छोड़कर खाली ऋषिकेश चल जाने के लिए, हिमालय चल जाने के लिए नहीं, वही घर में रहते हुए भी घर में अनासक्त होता है। कोई व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, कोई व्यक्ति अनासक्त होता है, वही दूर हो गया।
वही है जो परमात्मा की भक्ति करता है तो परमात्मा को ही देखता है, सांसारिक वस्तु को नहीं देखता है। सांसारिक वस्तु में आसक्ति हटी जाती है, तभी वैराग्य बढ़ने से भक्ति बढ़ने से वैराग्य। वही परमात्मा प्राप्ति के लिए संसार से, सांसारिक वस्तु से वैराग्य ही चाहिए। और वैराग्य को प्राप्त कर लिया तो कौन शांति को प्राप्त नहीं करेगा, कौन सुख को प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात तो वैराग्य होने पर ही अवश्य ही शांति की प्राप्ति होती है। श्लोक बोलो। कर्म सब ठीक है, कर्म पहले करना पड़ता है। वर्णाश्रम भी तो कर्म करे। शास्त्रीय कर्म सवर्णाश्रम धर्म ने तपसा हरितोषणात्। ये वर्णाश्रम धर्म करने से परमात्मा की पूजा हो जाती, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म करने से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अपने तो वर्णाश्रम मत को छोड़ करके अन्य मत ग्रहण करते तो स्वधने निधन से परधर्म भयावह। कोई कहते अब किसका क्या धर्म क्या है, जो कर्म करता है वही कर्म के अनुसार उसका धर्म वही है। यदि ऐसा मानेंगे कर्म के अनुसार धर्म है। जो वेद पढ़ेगा वो ब्राह्मण है, व्यवसाय करेगा तो शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, और युद्ध विभाग में युद्ध करने गया तो क्षत्रिय हो गया, और सेवा करता है तो शूद्र हो गया। तो फिर कौन अब स्वधर्म कौन है, अब परधर्म क्या रहेगा। अभी बता कि स्वधर्म क्या है, किसका स्वधर्म क्या है। जो कर्म जब करता है वही उसका स्वधर्म हो गया। जब वेद पढ़ने लगा तो ब्राह्मण हो गया, उसको छोड़ करके यदि व्यवसाय करने लगा क्या हो गया, वैश्य हो गया, और उसका स्वधर्म है ना, नहीं परधर्म हुआ। क्योंकि यदि कर्म के अनुसार मानेंगे, जन्म से नहीं मानेंगे, तो वही जो कर्म करता है वो उसका स्वधर्म हो गया। वो जूता चप्पल कुछ करने लगा तो उसको चमार कहेंगे, और वो यदि कोई व्यवसाय घड़ा बनाने लगा तो उसको कुलाल कहा जाएगा। ब्राह्मणी यदि घड़ा बनाएगा तो कुलाल हो गया, और कुलाली वेद पढ़े तो ब्राह्मण हो गया। तो फिर जो कर्म करता है उसका अपना धर्म हो गया, वही जाति हुए स्वधर्म। और स्वधर्म परधर्म का विभाग कैसे बनेगा। स्वधर्म परधर्म का विभाग बनेगा तभी यदि जन्म से जाति मानेंगे, जिस जाति में जन्म हुआ उसी जाति के लिए जो कर्म उसका स्वधर्म है। उसको छोड़कर अन्य जाति का कर्म करेगा तो परधर्म होगा। स्व पर पहले निश्चय हो तो स्वधर्म, अपना जाति में जो कर्म करना है वही कर्म करे तो स्वधर्म। उसको छोड़ करके ब्राह्मण अपने कर्म छोड़ करके यदि अन्य कर्म करे तो परधर्म हो गया। वो यदि व्यवसाय करने लगे, युद्ध करने लगे तो परधर्म हो गया। और क्षत्रिय का धर्म राज्य पालना धर्म युद्ध करना, उसको छोड़ करके यदि परधर्म करने लगा, व्यवसाय करने लगा, तो सेवा करने लगा तो अन्य धर्म हो गया। इसे स्वधर्म है, स्वधर्म श्रेय है, परधर्म भय सदन है, निधन श्रेय। भले मर जाए अपने सदन सर्व करना। इसे बहुत लोग विभिन्न प्रकार कहेंगे, किंतु परमात्मा के यही सृष्टि में है। जिस योनि में जो जिस धर्म में हो अपना धर्म पालन करने से परमात्मा की पूजा होती है। जो जिस धर्म में जिस जाति में हो अपना धर्म पालन करने से परमात्मा की पूजा होती है। उसी धर्म पालन करे तो सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् परमात्मा की तुष्टि होती, परमात्मा संतोष हो जाते हैं, परमात्मा की पूजा हो जाती है। यही करने पर परमात्मा की कृपा होने से फिर आगे शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्ति होती, सन्मार्ग में प्रवृत्ति होने पर सद्ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार प्राप्त होता है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं
तन्मामावित् तद्वक्तारमावेत् आविर्माम् आवेत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यस्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्यो संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्समा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणा घोषोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य देविव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वा पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति कृशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ये मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम मामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि गणेशाधीते नाहोरात्रान् संदधामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा